अक्सर आपने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा और सुना होगा जो इंसानों के ऊपर बड़ी ही क्रूरता से किए गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मानव इतिहास में इंसानों के ऊपर होने वाले खतरनाक एक्सपेरिमेंटों में से एक है, जिसका नाम है MK अल्ट्रा। MK अल्ट्रा इंसानों पे किया गया ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे सुनने के बाद लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही बारीक और डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट इतना भयानक और दर्दनाक क्यों माना जाता है, जिसे मात्र सुनते ही लोग बेचैन होने लगते हैं ये सोचकर कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ये बात है तब की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तब उस समय जो दो सबसे बड़ी सुपर पावर बची थी दुनिया में वो थी रशिया और अमेरिका, और इन दोनों में बस एक ही बात उस समय कॉमन थी कि ये दोनों ही एक दूसरे से आगे बढ़कर एक सुपर पावर बनना चाहते थे। और इसी बात से 1950 में अमेरिका इस बात से डर गया था कि कहीं रशिया और चाइना मिलके वो अमेरिका से आगे न निकल जाए। इसलिए यूएसए के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने CIA, जिसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, इस CIA ने कनाडा के साथ मिलकर एक नए एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो लोगों का माइंड कंट्रोल करना चाहते थे। यानी इस एक्सपेरिमेंट से CIA वाले ये देखना चाहते थे कि क्या किसी इंसान का पूरा दिमाग कंट्रोल करके उससे मनचाहा काम कराया जा सकता है या नहीं। इसका कोड वर्ड में CIA ने नाम रखा MK अल्ट्रा। और इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर की टीम बनाई गई, जिसकी पूरी जानकारी को सिक्योर रखते हुए इसे यूएस के एलिस मेमोरियल इंस्टीट्यूट में इसे परफॉर्म किया जा रहा था, वो भी बिना दुनिया के नजर में आए। और ये सब जिसके अंडर में किया जा रहा था वो था डॉक्टर कैमरॉन। यही वो शख्स है जिसने ये भयानक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा वो वहां तक गया। अब बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आखिर होता क्या था। तो देखो, दरअसल यहाँ जिन लोगों को लाया जाता था उसमें या तो कोई पेशेंट होता था या फिर जो कैमरॉन के पास इलाज के लिए आए हुए थे। और इस इंस्टीट्यूट में ऐसे भी लोगों को लाया गया था जिन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अब यहाँ पर आए हुए किसी भी इंसान पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 राउंड करने होते थे, जिसमें राउंड 1 में डॉक्टर कैमरॉन उस पेशेंट की बॉडी में LSD नाम के एक ड्रग को इंजेक्ट करते थे, जिसे लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइन कहा जाता था। और ये कोई मामूली ड्रग नहीं है, बल्कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसका ओवरडोज किसी भी व्यक्ति को बार बार दिया जाए तो उस व्यक्ति को हेलुसिनेशन होने लगते थे, जिससे उस व्यक्ति को ऐसी चीजें सुनाई और दिखाई देने लगती थी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब इतना होने के बाद आता है राउंड 2, जिसमें उस पेशेंट को हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, और वो भी लगातार कई दिनों तक। अब इस केस में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस पेशेंट को ये बात पता ही नहीं होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता था कि उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कैमरॉन ये सब पेशेंट के परमिशन के बिना ही उसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया करते थे। खैर, ऐसे ही वो कई दिनों तक बार बार LSD का ड्रग देते और फिर इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है जब वो मरीज अपनी ही याददाश्त को खो देता है। यानी वो पेशेंट पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था। उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता होता था कि वो यहाँ हॉस्पिटल में किस लिए और किससे मिलने आया था। अब राउंड 2 होने के बाद आता है आखिरी राउंड, जिसमें ऐसे शांत हुए पेशेंट को खाली दिमाग को फिर से रिप्रोग्राम किया जाता है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज को उसके कमरे में 24 आवर्स सुनाया जाता था, ताकि एक्चुअली में वो जो चाहते हैं वो उस पेशेंट के खाली दिमाग में भर के मन चाह काम करवा सके। और लिटरली हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो वही काम करते थे जो ये लोग चाहते थे। लेकिन इसके कुछ ही दिन के बाद उन पेशेंट के साथ जो हुआ ये देखकर वहाँ मौजूद डॉक्टर और उन एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों के दिमाग ही उड़ गए, क्योंकि ये सब झेलते झेलते उन लोगों की हालत ऐसे हो जाती थी कि वो अपने आप के ही दिमाग से कंट्रोल खो देते थे और डिप्रेशन के ऐसे स्टेज में चले जाते थे जिसे PTSD कहते हैं, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जहां उन्हें अजीबोगरीब आवाजों के साथ ऐसे कई चीजें सुनाई देने लगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वहां तक कि ऐसे पेशेंट कई बार खुद को ही बहुत गहरी चोट भी पहुंचा लेते थे। और सभी लोगों में जो कॉमन चीज पाई गई वो ये थी कि जब इन्हें किसी अंधेरे जगह पे रखा जाता था तो वो इतना ज्यादा डर जाते थे कि कई बार उसमें से कई पेशेंट की जान भी चली जाती थी। और इस बात की गवाह थी लिंडा मैकडोनल्ड, जो कैमरॉन के पास अपने डिप्रेशन के इलाज के लिए आई थी। लेकिन डॉक्टर कैमरॉन लिंडा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे ऐसे ही पेशेंट की जरूरत थी जो पहले से ही अपनी जिंदगी से हार गया हो। उसके बाद डॉक्टर लिंडा को LSD के ओवरडोसेज देते हैं, जैसा वो हमेशा से करता था। फिर लिंडा को भी इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिसके बाद लिंडा कुछ ही दिन में पूरी तरीके से शांत हो गई। और उसका पूरा दिमाग खाली हो जाने के बाद लिंडा ये बात खुद ही भूल गई कि वो इस हॉस्पिटल में किसके पास और क्यों आई थी। और जब लिंडा के साथ डॉक्टर ने अपना लास्ट राउंड परफॉर्म किया तो उसके कुछ ही दिन के बाद लिंडा एक रात अचानक से इतनी ज्यादा तेज चिल्लाई जितनी तेजी से एक इंसान चिल्ला ही नहीं सकता। और लिंडा ऐसे ही पूरी रात चिल्लाई, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की नसें ही फट गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ही अजीब हुई, क्योंकि डॉक्टर कैमरॉन इतने फेल एक्सपेरिमेंट के बाद इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि अब वो किसी भी हद तक जा सकता था। और इसी समय डॉक्टर की मुलाकात होती है लुई बैंगस्टन से, जो इस डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे कई महीनों से पैनिक अटैक्स आते थे। तो लुई की फैमिली को डॉक्टर कैमरॉन से अच्छा इस इलाज के लिए कोई और डॉक्टर नहीं लग रहा था, और लुई की फैमिली ने लुई को डॉक्टर कैमरॉन के पास भेज दिया, जिससे मिलने के बाद डॉक्टर कैमरॉन ये सोचने लगा
लगा कि इस बार एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव करेंगे ताकि कुछ अच्छा रिजल्ट आए। उसने लुई के साथ बाकी के 3 राउंड तो वैसे ही परफॉर्म किए जैसे वो करता है, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर ने लुई के साथ जो अलग किया वो था सेंसरी डेप्रीवेशन, जिसमें डॉक्टर ने लुई को एक जेल में बंद कर दिया, वो भी इतने गहरे अंधेरे में जहाँ वो चाह के भी खुद के ही शरीर को नहीं देख सकता था। और फिर इस केज के चारों तरफ स्पीकर को लगा के उसे एक ऐसे इरिटेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को 24 आवर सुनाया गया जिसे एक नॉर्मल आदमी 2 घंटे तक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं लुई को इस डॉक्टर ने 2 महीने लगातार इस अजीब आवाज को सुनाया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद लुई के साथ वो हुआ जो डॉक्टर ने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब ठीक 2 महीने के बाद लुई को केस से बाहर निकाला गया तो वो बिल्कुल ही शांत हो गया था। ना तो उसे कुछ बोलना आ रहा था, ना ही वो कुछ सुन पा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जब अलग अलग जगह पर टच सेंसेस का पता करना चाहा तो उसने देखा कि लुई अब इतना ज्यादा अजीब हो गया है कि उसे किसी भी टच का कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब बिल्कुल ही इनकी तरह जिसे आपने मूवी में देखा है। मतलब एक बार सोच के देखो, वो यहाँ पे सिर्फ पैनिक अटैक के इलाज करने के लिए आया था और डॉक्टर ने उसका ये हाल कर दिया। खैर अब तक फैमिली यही सोच रही थी कि उसका अभी तक इलाज ही चल रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली को ये कहकर करीब 3 महीने से ज्यादा समय तक उनसे मिलने नहीं दिया गया कि डॉक्टर कैमरून इलाज के समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। और ठीक कुछ महीने बाद जब फैमिली लुई से मिली तो उनके तो होश ही उड़ गए और इसी चालाकी से डॉक्टर कैमरून ने मनचाहा एक्सपेरिमेंट इस लुई पर पूरा कर दिया। और फिर लुई की जब फैमिली वालों ने छानबीन की तो उन्हें इस पूरे एक्सपेरिमेंट का पता चला। और फिर इस CIA के खिलाफ जब इनकी फैमिली ने कोर्ट में केस किया तब ये बात दुनिया के सामने आई कि ये करीब 20 साल से CIA बिना परमिशन के ही पेशेंट के ऊपर माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, जिसके बाद CIA को कोर्ट ने हर पेशेंट को मुआवजा देने के लिए कहा और इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को करीब 20 साल के बाद आखिरकार इसे बंद करने का ऑर्डर दे दिया। खैर एक बार ये सोच के देखिए कि अगर लुई की फैमिली ने ये स्टेप नहीं उठाया होता तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी अब तक बर्बाद हो चुकी होती। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे।